आपको सारे मैनिफेस्टेशन टूल्स पता है, इवन आपने हर तरीका अप्लाई करके देखा है, लेकिन आप वो नहीं मैनिफेस्ट कर पाते जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से ना सिर्फ मैंने, मेरे साथ जुड़े हजारों लोगों ने अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया है और उसका प्रूफ है वो सक्सेस स्टोरीज जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल और हेल्पफुल रहने वाली है, सो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। सो शुरू करते हैं। जब हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मिलता है, वहां से जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तो हर इंसान ऐसा फील करता है कि उसको कोई बहुत बड़े खजाने की चाबी मिल गई है, अब वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। और वो मिस्टेक है कि हम अपने आप की डीप क्लिंजिंग किए बिना, यानी कि सबकॉन्शियस की बिना क्लिंजिंग के हम डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन पर चले जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन भी बहुत बड़ा वाला होता है या वो होता है जो हमें इम्पॉसिबल लग रहा होता है। सो यहाँ पर सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि जो भी हमारे मन में दूसरे लोगों के लिए हेट होता है, एंगर होता है, नेगेटिविटी होती है, या हमारे इतने सालों से, यानी कि जो हमारा पास्ट रहा है, इतने सालों से जो हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहे हैं, या हमारे जो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं ड्यू टू सोसाइटी, फैमिली या जो भी रीजंस हो, उनको बिना अपने अंदर से रिलीज करे हम डायरेक्ट जो है ना वो मैनिफेस्टेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लैक फील करते हो। आपको बिलीव ही नहीं होता कि आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को डिजर्विंग ही नहीं समझ पाते। तो इसके लिए पहला स्टेप है अपने आप की डीप क्लींजिंग करना, अपने सबकॉन्शियस की डीप क्लींजिंग करना, हर उस नेगेटिव बिलीफ को अपने अंदर से रिलीज करना, हर उस ट्रॉमा को, हर उस एक्सपीरियंस को जिसने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया हो, यानी कि जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलीज करे बिना जब भी आप मैनिफेस्ट करने जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस के किसी एक कॉर्नर में पेन होगा, नेगेटिविटी होगी, एंगर होगा, हेट होगा। तो फिर आप कहते हैं कि मैं तो बहुत पॉजिटिव रह रही हूँ, पॉजिटिव बात कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ नेगेटिव क्यों हो रहा है, मुझे हेट क्यों मिल रहा है, मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा। तो आप अपने आप से पूछो कि जब आपके सबकॉन्शियस के किसी एक कॉर्नर में ये सब कुछ रहेगा, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो सिंपल सा रूल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो आप वही अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपको डाउट होने लगता है कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या सच में ये मैनिफेस्टेशन होते हैं। जब लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हो तो आपको लगता है कि यार इन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि इनका मैनिफेस्ट हो गया, मेरा नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर चूक जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने 4 से 5 स्टेप्स बताए थे। फॉरगिव करना है सबको, अपने अंदर से सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को रिलीज करना है। आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे अपने आप को हील करने पे, मतलब मेरा एंटायर जो थीम है ना मेरे चैनल का, जो एंटायर बेस है वो है सेल्फ हीलिंग। मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस कराती हूँ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। क्योंकि इस चीज को समझने में मुझे 8 से 9 महीने लग गए थे कि जब तक आपकी सोल को आप हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को अंदर से नरिश नहीं करोगे, अंदर से अपने आप को कंप्लीट नहीं करोगे, आप भागते रहोगे और लोग या जो चीजें हैं वो आपको भगाती रहेंगी, आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। आप लैक फील करोगे तो लैक की एनर्जी में आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप डाउट की एनर्जी में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप नेगेटिविटी की एनर्जी में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और इन 3-4 चीजों को अगर कोई चीज दूर कर सकती है तो वो है आपकी सेल्फ हीलिंग। जब आप खुद को हील करने पे फोकस करते हो, सबसे पहली चीज कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो कम होने लगती हैं, आप ना थोड़ा कंप्लीट फील करना स्टार्ट कर देते हो। हजारों एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने ऑलरेडी एक सेल्फ लव सीरीज भी बनाई हुई है 21 डेज की, आप चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जा रहे थे टीम को, और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि आपका सेल्फ हीलिंग का बैच कब आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी, 11 फेब से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। डेट, टाइमिंग, प्रोसेस वो सब आपको टीम से पता चलेगा, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये मेंशन करना है कि पहला प्रोसेस है डीप क्लींजिंग, सिर्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। यानी कि जिस तरह से हम 3 से 4 दिन नहीं नहाते और हमें अपने आप से स्मेल आने लगती है, सो जस्ट इमेजिन कि आपके ब्रेन में कितना कचरा भरा हुआ है, कितना हेट है, कितना एंगर है, तो वहां पर क्या हालत होती होगी। अब उसी कचरे के बीच में हम कोई बहुत प्यारा सा मैनिफेस्टेशन का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, सो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। वो थॉट्स खरपतवार की तरह काम करेंगे जो उनको खा जाएंगे, जो उसको खा जाएगा, जो आपको स्मेल देगा बार बार नेगेटिविटी की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की। सो सबसे बेसिक स्टेप यही है कि आप अपने आप की डीप क्लींजिंग करें, सबको फॉरगिव कर दो, सबको। और सेल्फ हीलिंग के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, सेल्फ लव के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, इवन पूरी सीरीज बनी हुई है 21 दिन की कि डे 1 से और डे 21 में आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो जाओगे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप इस मिस्टेक को किए जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि why थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी।
मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। तो सबसे पहली गलती हम यही कर जाते हैं। सेकंड थिंग इज कि आप जो है ना अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखो, आप अपने आप को डिजर्विंग तो समझो। आप एग्जाम्पल जैसे कोई हमारी तारीफ करता है तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं यार इतनी भी अच्छी नहीं हो। क्यों नहीं हो आप अच्छे। अब किसी ने आपको आपकी जो ड्रेस है उसकी तारीफ कर दी तो आप बोलोगे सच में अच्छी लग रही है, आप खुद ही डाउट में हो। तो उन कॉम्प्लीमेंट्स में ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हम जो है खुद से मतलब अपने आप को प्यार करना क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। हमारी सोसाइटी ने जब भी किसी पर्सन ने खुद की तारीफ की है, हमारी सोसाइटी ने बोला है ओ अपने मुंह या मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सपनों पर बस विश्वास रखो। जब आप खुद पर विश्वास करोगे ना तभी आपको अपने सपनों पर विश्वास होगा। अपने आप को डिजर्विंग समझो। दिन में 6 से 7 बार तो ये बोला करो कि तुम इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें डिजर्व करते हो। यू आर डिजर्विंग। तुम मिराक्युलस हो, तुम अमेजिंग हो। अपनी सेल्फ टॉक को पावरफुल बना लो, अपने आप को फॉरगिव करो। इसलिए सबको फॉरगिव करना है क्योंकि हम वहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है। और बस मेरा जब से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, मेरा थीम ही ये है, जस्ट लव योर सेल्फ, हील योर डेस्टिनी। और अपने आप को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो। जितना अच्छा अपने आप को फिजिकली मेंटेन कर सकते हो फिजिकली करना, मेंटल लेवल पर तो करना ही करना है। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देके वीडियो को फिनिश करती हूँ। जैसे अगर किसी को कोई छोटा गिफ्ट देना होता है तो उसको बहुत ही रैप करा के देता है, बहुत ही ज्यादा पैकिंग शैकिंग होती है। और लेकिन अगर किसी को डायमंड हम गिफ्ट कर रहे हैं तो ज्वेलरी को हम कभी पैक नहीं करवाते, हम सीधा उसको दे देते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो ज्वेलरी है, गोल्ड है, डायमंड है। वैसे ही आपकी सोल जब प्योर होना स्टार्ट होगी, जब आपका इनर बीइंग हील होना स्टार्ट होगा तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। बस ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ में आपको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होगी। आपके अंदर से निकली हुई वो प्योर वाइब्रेशन, वो अमेजिंग एक हीलिंग वाली वाइब्रेशन, वो अपने आप सब कुछ कवर कर लेती है। सो हर चीज आपसे स्टार्ट होती है। सो अपने आप पर जितना हम फोकस करेंगे लाइफ उतनी ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।